बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत में मैदान में डटी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र के गाजीपुर में मौजूद ईदगाह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान वे आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे हैं। तारापुर से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश मिश्रा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस शायराना अंदाज में जो है आरजेडी और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने लोगों से साफ तौर पे कह दिया है कि देश को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब आरजेडी के ठेकेदार के अंदर नहीं है, ठेकेदारी से ही निकालने का वक्त आ गया है। इसे निकालने में सभी मतदाता एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दें। इमरान प्रतापगढ़ी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब कभी भी अल्पसंख्यक पर कोई परेशानी आई है तब तेजस्वी यादव और आरजेडी परिवार ने अल्पसंख्यकों से दूरी बनाई हुई है, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो या फिर अन्य कोई मुद्दा हो। आरजेडी हमेशा अल्पसंख्यक से ही किनारा कर लेती है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए ही हमेशा कांग्रेस आगे रही है। हमारे नेता राहुल गांधी अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वक्त आ गया है कि अल्पसंख्यकों को अपना मत कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि देश की जनता और किसान परेशान है, वहीं केंद्र और बिहार की सरकार चैन से बंसी बजा रही है। लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए, देश में बदलाव के लिए कांग्रेस आगे आई है और कांग्रेस ही देश में बदलाव करेगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि 2 सीटों पर बिहार उपचुनाव हो रहा है, इससे किसी को बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये वक्त बहुत ही सुंदर है, इसलिए इस वक्त को हल्के में नहीं ले और कांग्रेस को ही अपना मत दे। तारापुर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश मिश्रा हैं, इनको अपना मत दें और कांग्रेस के हाथों को मजबूत बनाएं। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सियासी घमासान अभी भी जारी है और अभी दलों की ओर से जीत के दावे के लिए किए जा रहे हैं और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की भी कोशिश लगातार जारी है। वहीं बिहार कांग्रेस को भी जाप अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पप्पू यादव को किसी तरह की तरजीह जो है वो नहीं दी है, लेकिन पप्पू यादव अपनी पत्नी रंजीत रंजन के साथ ही कुशेश्वर स्थान में ही आयोजित कांग्रेस की चुनावी रैली में पहुंच चुके हैं और मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के मंच पर जगह मिलने पर ही गदगद पप्पू यादव ने यहां तक कह डाला है कि उनसे नस नस में कांग्रेस बसा हुआ है और पप्पू यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उनके खून में कांग्रेस है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी और बिहार का समुचित विकास करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के लिए वोट मांगते हुए नीतीश सरकार पर भी जमकर प्रहार किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले में मारे गए बिहार के प्रवासी मजदूर को पर बोलते हुए पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कश्मीर में मजदूर मारे गए, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया है और पप्पू यादव ने उनके घर जाकर 50,000 रुपए उनको दिए हैं और पीड़ित परिवार को मदद करने का आश्वासन भी दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया है। वह तारापुर में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करने आए थे। इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पहले बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार कहते थे महंगाई डायन खाए जात है, अब महंगाई इन्हें डायन नहीं महबूबा नजर आ रही है। असल में नीतीश कुमार देश के सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, उद्योग, किसान, मजदूर और अस्पताल के बारे में बात करने में शर्म आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड़ी राज्य बताया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है जो बम बनाता है और उससे भय होना चाहिए कि नहीं।
और नीतीश कुमार इस पर मौन हैं और हम सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। आप हम पर भरोसा करें, सामाजिक न्याय लालू जी ने दिलाया है और हम आर्थिक न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब कम होने की वजह बढ़ गए हैं और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि हमें नौजवानों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। खर्च बढ़ रहा है लेकिन आमदनी नहीं है, महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा 7 निश्चय योजना में ही लूट मची है, कहीं टकी नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, नल नहीं है, नल लगाए हैं तो पाइप नहीं है।